खुदा यसुम सिनासी के नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ खोखर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकाउंटर ऑन जरमाया टीवी। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके भारी फजल के लिए, उसके रहम, उसके प्यार, उसके तर्स के लिए, दिगी सलामती के लिए और खुदा की सारी बरक़ात के लिए कि खुदा हर रोज़ मुझे और आपको अपनी पाक पनाह में रखता है, अपनी आसमानी और ज़मीनी बरक़ात से जो है वो माला माल करता है। खुदा मुझे और आपको हर रोज़ जो है वो पाक कलाम में से जो है वो सिखाता है और हर रोज़ की तरह जो है वो आज भी हमारे पास खुदावंद के बहुत ही ज़बरदस्त सूरमा जो है वो मौजूद हैं। और आज हम पाक कलाम में से जो है वो सीखेंगे और आपके लिए यकीनन अजीज़ों जितनी बातें होंगी, जो भाई साहब की गवाही होगी, जो कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे वो यकीनन वो बाबरकत होगी। और आज की गवाही के वसीला से, आज के कलाम के वसीला से आप ज़रूर खुदावंद से बरकत को जो है वो हासिल करेंगे। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर शहबाज जेम्स साहब मौजूद हैं और यूहन्नाबाद में वो खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हम उन्हीं की ज़बानी जो है वो उनकी गवाही को भी सुनेंगे और वो अपनी खिदमत के तलक से भी बताएंगे। जी भाई साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यसुम मसीह नासरी का, जिन्होंने मुझे अच्छा प्लेटफार्म दिया कि मैं इस पर खुदावंद के कलाम की शुक्रगुजारी कर सकूं, गवाही दे सकूं उस नाम की जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज खुदावंद के दिए हुए उस फजल के तहत, जो कि उसने मुझे जरमाया टीवी और जनाब चेयरमैन डॉक्टर इमानुअल ताहर के साहब के वसीला से एक बड़ी गवाही के लिए खड़ा किया है। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, पास्टर साहब आपका भी, आपकी पूरी टीम का, और जनाब चेयरमैन डॉक्टर इमानुअल ताहर साहब और जरमाया टीवी का। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद अपने जलाली काम के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। अजीज़ों, जो जरमाया टीवी है, हर रोज़ आप इस पे जो है वो प्रोग्राम देखते हैं और हर रोज़ आप खुदाम से बरक़ात को हासिल करते हैं। जरमाया टीवी आपका अपना जो है वो टीवी है और आप अगर कोई खादम भी जो है वो प्रोग्राम को देखता है और अगर वो चाहता है कि वो आके अपनी गवाही को शेयर करे, कलाम मुक़द्दस में से जो है वो बयान करे, तो आप जरमाया टीवी का प्लेटफार्म आप तमाम खादमीन के लिए जो है वो हाज़िर है। और पास्टर डॉक्टर इमानुअल ताहर साहब का की ये रोया है कि जो खादमीन है वो कलीसिया को जो है वो खुदा की बादशाहत के लिए जो है वो तैयार करें और वो हर रोज़ जो है वो नए और हर रोज़ जो है वो खादमीन को जहाँ पर जो है वो मदऊ करते हैं, ताकि उनके वसीला से आप जो है वो जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले, खुदावंद के कलाम में से सीख सकें और खुदावंद से बरक़ात को हासिल कर सकें। पास साहब, चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है, आपने नाम जो है वो देखा ही है, इनकाउंटर, और बड़ा मुनफरिद सा एक नाम जो है वो खुदा ने हमें अता किया है। तो आपका जब इनकाउंटर खुदा यसुम मसीह के साथ हुआ, जब आपकी पहली मुलाकात यसुम मसीह के साथ हुई, तो क्या लम्हा था, क्या वो कैसी जो है वो तब्दीली को आपने महसूस किया? बहुत शुक्रिया। 1988 की बात है जी कि मैं बच्चा था जी। तो एक जगह पर हम लोग भट्ठा पर काम करते थे और वहाँ पर हमारे पास कोई खुदा का खादम नहीं आता जाता। कभी 6 माह के बाद, साल के बाद, काफ़ी हम जो है वो आगे ऐसी जगह पर थे जहाँ पर लोगों का आना जाना जो है वो बहुत कम था। तो एक दफ़ा मेरे चाचू की बेटी की डेथ हो गई और उसके जनाजे के लिए कोई खुदा का खादम वहाँ पर नहीं पहुँचा। कुछ हमारे पास लोग आए जो मेहमान थे, उन्होंने दुआ वगैरह की और हमने बेटी को जो है वो दफना दिया। तो वहाँ पर से मुझे ये लू लगी कि मैं खुदा की तरफ बढ़ूँ और मैंने खुदावंद से कहा कि अगर तू मुझे अपना खादम बनाए तो फिर मैं तेरे लोगों के पास जाऊँगा, ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई खादम नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक वक्त था और मैं अपने मुंह के अल्फाज बोले और उसके बाद भूल गया और फिर जाकर जो है वो मुझे 2001 में जब मैं नौजवान हो गया और मैं दुनिया के कामों में खो गया। दुनिया के कामों के तलक से आपको पता है, शरारतबाजी करना, नफ़रत अंगेज़ काम करना, खुदा की नाफरमानी, अवलीन काम। और फिर खुदा ने मुझे जो है वो एक रात आवाज़ दी कि मैंने तुम्हें चुना है। वो सरसराहट मेरे कानों तक जब आई तो मैं समझा कि मेरा कोई वहम है
मैं अकेला एक जगह पर सोता हूँ और कोई मेरे पास नहीं होता, और मैं रात को 2:30 बजे उठता हूँ और बेचैन रहता हूँ, और अब मुसलसल मुझे आवाज़ सताती है कि मैंने तुम्हें चुना है। अब मैं उस आवाज़ को किस तरह से पहचान सकूं? कलाम खुदा में लिखा है, तुम कैसे समझो जब तक कोई तुम्हें समझाने वाला ना हो। बिल्कुल। तो इसी तरह ज़िंदगी जो है वो डामाडोल गुजरती रही। तो इसी तरह जो है मैं खुदा की मुखालफत में उसकी आवाज़ को सुने बगैर जो है वो दुनिया के कामों में खोया खोया और मज़ीद आगे बढ़ता चला गया। और एक दिन खुदा के खादम आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस काम के लिए दुनिया में नहीं आए, जिस काम के लिए खुदा ने आपको भेजा है आप उस काम के लिए अपने आप को तैयार करें। और मेरी कोई अच्छी एजुकेशन नहीं थी, क्योंकि मैं भट्ठा पर रहा। उसके बाद मैं एक मवेशियों के काम में लग गया, और इसी दौरान एक बहुत बड़ा जो है वो हादसा मेरी ज़िंदगी में हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उस बीमारी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था कि मैं किस तरह से जो है वो इससे मेरी जान को खलासी मिले। फिर मैं दुआओं के पीछे, जो लोग गैर मबूद होते हैं उनके साथ मैंने अपना तल्लुक़ बढ़ा लिया, और इस तरह से तल्लुक़ बढ़ा कि मैं ख़ुद भी उस काम में इन्वॉल्व हो गया। और मैं ख़ुद भी जो है वो जब उनके पास बैठता तो वो मुझे कहते अल्लाह 200 तवीज़ लिख दे, और फिर मैं तवीज़ लिखना शुरू हो गया। और फिर मैंने उनकी जो इल्म है, उनकी जो ज़बान है, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। और खुदा मुझे हर पल यही कहता रहा कि मैंने तुम्हें चुना है, लेकिन मैं इस आवाज़ को पहचान नहीं सका। और फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद खुदा ने मुझे जो है वो फैमिली को आगे बढ़ाया, और मेरी शादी कोई बाबरकत शादी ना ठहरी। और जो बरकत मुझे खुदा दे रहा था वो फल मेरा जो है वो ज़ाया होता रहा। और इसी तरह करके मेरे 4 बच्चे जो हैं वो जहाने फ़ानी से कूच कर गए। और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब, और हर वक्त मैं अपने आप को कोसता रहता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं उस आवाज़ को नहीं पहचान सका। और फिर एक दिन खुदा का खादम फिर आया और उसने कहा कि अभी वक्त है, खुदा के पास आ जाओ, और जो अहद तुमने किया है खुदा के साथ उस अहद को पूरा करो। अब उस दौरान मुझे ये भी बड़ा शौक़ था कि मैं एक अच्छा एक्टर बन सकूं, और मेरे बाप का शौक़ था कि मैं एक अच्छा गुलूकार बन सकूं। लेकिन खुदा का मंसूबा ये था कि मैं उसका खादम बना। और मैंने अपने बाल बढ़ाए, अपनी मूँछें बढ़ाई, और बड़ी मैं जो है इब्लीस के पैरोकारों की आवाज़ें निकालता और उनके से काम करता। और फिर खुदा ने मुझे कहा कि अब तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। जब मैं तुझे पकड़ूंगा, मैंने हबार की किताब में से पढ़ा कि जब मैं तुझे पकड़ूंगा तो फिर तुझे कोई नहीं छुड़ाएगा। तो खुदा के खादम ने मुझे काफ़ी कलाम मुक़द्दस की बातों को मुझ तक पहुंचाया, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों से तौबा कर। और मैंने कहा मैं तो कुछ करता ही नहीं, तो तौबा किस बात की करूं। लेकिन ये सारा मामला हुआ, इतना नुकसान भी हुआ, और फिर मैं 3-4 साल भट्ठा की ग़ुलामी में भी रहा और बड़ी मजबूर ज़िंदगी भी गुजारी। मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद मुझे माफ़ कर दे। और मैं वाहद वो शख्स हूँ जिसके बपतिस्मे पर ना तो किसी ने फूल फेंके और ना किसी ने ताली बजाई, और अकेले ही मैंने 2014 में 22 फरवरी को हरबंसपुरा नहर में खड़े पानी में, इतना ज़्यादा ठंडा पानी, तो बपतिस्मा देने वाले मुझे कहते हैं कि आप बाहर निकल जाओ। मैंने कहा पानी भी मौजूद है और बंदा भी मौजूद है, अब मुझे कौन रोक सकता है। और मैंने यीशु का नाम लिया, निजात हासिल की,
और उस रास्तबाजी में शामिल हुआ। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे 10 साल हो गए हैं खिदमत गुजारी के काम में, और जो खुदावंद से मैंने अल्फाज कहे थे कि खुदावंद अगर तू मुझे खादम बनाए तो मैं जाकर लोगों के पास तेरे कलाम की मनादी करूं, और मैं अब जाता हूं और मुख्तलिफ़ जगहों पर शेखपुरा के अंदर, गुजरांवाला, और जहां भी कोई मुझे बुलाता है तो मैं बग़ैर बहाने, बग़ैर किसी नफ़ा के, नुकसान के सोचे बग़ैर मैं उनकी आवाज़ पर लबैक कहता हूँ, क्योंकि मैं खुदा के कलाम के लिए चुना गया हूँ और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत ही बाबरकत और बड़ी जो है वो अच्छी खुदा के बंदा ने गवाही जो है वो हमारे सामने शेयर की है। मैंने चाहा कि एक दो दफ़ा मैं बीच में कोई सवाल करूं, लेकिन मैं खुद जो है वो बड़ी बरकत हासिल कर रहा था उनकी गवाही से कि किस तौर से इंसान को खुदा चुनता है और अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। अजीज़ों, ये हम भी जो है वो करते हैं। जैसा कि मैं कलाम सुना रहा था पिछले संडे, तो मैं बता रहा था हम अक्सर ये कहते हैं कि खुदावंद साढ़े को औलाद नहीं है तो सानू तू ना पुत्र दे दे, तेरा पुत्र देवेगा वो की होएगा, वो तेरा खादम बनेगा। बेटा खुदावंद तो हमें दे दे, हमारी इतनी बेटियां हैं लेकिन जो बेटा आगा वो तेरी खिदमत करेगा। या बड़ी देर से औलाद नहीं हुई तो तू हमें क्या कर औलाद दे, और जो हमारा पलोठा होगा वो तेरा खादम बनेगा। लेकिन वक्त जब गुजरता है खुदा आपकी दुआ को सुनता है। जैसे पास साहब की दुआ को खुदा ने सुना कि पास साहब कहते हैं कि खुदावंद तू अगर मुझे अपनी खिदमत दे तो मैं तेरी खिदमत के लिए जाऊंगा। लेकिन जब खुदा हमें औलाद दे देता है, जब खुदा हमें बेटे से नवाज देता है, तो फिर वो बेटा बड़ा होता है। जब वो 18-20 साल का होता है तो फिर हम कहते हैं कौन सा खादम और कौन सी खिदमत, को अच्छी जॉब ढूंढो, अच्छी लड़की ढूंढो, इसकी शादी करो, अपना घर बसाए और जॉब करिए और बस। लेकिन खुदा, जान रखिए, खुदा अपने रास्ते पे लाना जानता है। बिल्कुल। खुदा ने कहा कि उठ और नैनवा को जा, और यूना कहता है कि ये नैनवा कौन सा है, वो उठता है और तरसीस को जा पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन खुदा जहां पर आपको भेजना चाहता है, खुदा आपको उस रास्ते पे लाना जानता है, ये ज़हन में रखें। और कलाम में लिखा है, जवान तो अपनी जवानी में खुश हो, अपना जी बला, जो जी में आता है वो कर, लेकिन याद रख खुदा तुझे वापस अदालत में लाएगा, तुझसे तलब किया जाएगा। लेकिन आज हम सोचते नहीं, जो अल्फाज हम बोलते हैं वो अल्फाज मेरा और आपका पीछा करते हैं। जो गवाही हमने सुनी है, जो अल्फाज इन्होंने पाई साहब ने खुदा की हज़ूरी में रखे, वो अल्फाज इनका फिर पीछा करते रहे। और इन्होंने बताया कि मैं जॉब के लिए भी जो है वो मैं गया, और मेरी फिर औलाद का जो इन्होंने जिक्र किया। अजीज़ों, जब आप खुदा के लिए चुने गए हैं फिर लाजम है आप खुदा की खिदमत करें। फिर बाकी सारी दुनियावी चीज़ें, फिर ये दौलत, फिर ये शोहरत, फिर घर बार कारोबार, ये नहीं। जो फिर अवलियत है वो यीशु मसीह को दें, उसकी खिदमत को दें, और फिर खुदा क्या करेगा। पास साहब ने बयान किया कि अब वो क्या करते हैं, जहाँ भी खुदा उन्हें मौका देता है वो वहाँ पर खुदा की खिदमत के लिए जो है वो जाते हैं। मेरे और आपकी खिदमत भी अजीज़ों ऐसी ही होनी चाहिए कि हम क्या करें कि हम जहाँ पर हो सके, जब भी हो सके। और एक बात और उन्होंने बयान की अपनी गवाही में, उन्होंने कहा कि बिना किसी बहाना, आज हमारे पास बहुत से बहाने हैं चर्च ना आने के, बहुत से बहाने हैं खुदा की खिदमत ना करने के। जैसा कि पैसा हूँ ड्यूटी भी तो करनी है ना, हूँ साड़ा संडे भी ऑन हो गया है तो हूँ चर्च आना बड़ा मुश्किल होंदा है। तो जब आप दुआ करते थे, जब खुदा से मांगते थे खुदा हमें जॉब दे दे, तो ये बातें तब भी तो हमें ख्याल में रखनी चाहिए थी ना। अब तब हम कहते खुदा हमें जॉब दे दे, हम तेरी शुक्रगुजारी करेंगे, तेरे साथ चलेंगे, दायकी देंगे, वफादारी से तेरे साथ चलेंगे। लेकिन जब खुदा ने नवाज दिया तो फिर कौन सी इबादत, फिर कौन सा दिया, फिर कौन सी बाकी चीज़ें। बिल्कुल ऐसे। तो भाई साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी जो पहली वाली ज़िंदगी थी बहुत मुश्किल है अजीज़ों। मैं एक और पहलू की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल है आज इस गवाही को बयान करना, और आज के दौर में जब हर इंसान ये ख्याल करता है कि मेरे से अच्छा और पाक साहब तो कोई है ही नहीं है जी। जैसा जितना बड़ा मैं खादम हूँ ऐसा तो कोई और है ही नहीं है। और भाई साहब ने दिलेराना
बात बयान की कि वो तावीज़ लिखते रहे और तब वो तावीज़ लिखते रहे और आज वो यसुम मसीह की इंजील को बयान कर रहे हैं। ये तब्दीली है, ये है गवाही। जो इंसान गवाही रखता है वो उसको डर और खौफ नहीं है। पहले वो क्या थे और अब वो क्या है। आप भी बन सकते हैं, आप भी उसकी खिदमत कर सकते हैं। जब आप पुरानी इंसानियत को छोड़ेंगे, यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। अजीज़ों, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। देखते रहे प्रोग्राम इनकाउंटर।